फ्रांसिस बेकन। बेकन वाज पॉलिटिशियन, फिलोसोफर एंड इजिस्ट। ये एक पॉलिटिशियन, फिलोसोफर, इजिस्ट था। हिज फादर वाज ए फेमस लॉयर। उसके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे। एंड स्टेटमैन हु वाज लॉर्ड कीपर ऑफ द सील। एज ए बॉय हिज वेट अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ क्यून हु कॉल्ड हिम जस्टिफाइड लिटिल लॉर्ड कीपर। कैम्ब्रिज में भेजा गया था उसको 1573 के अंदर। और ठीक है, फ्रांसिस बेकन की रचनाएं प्रमुख ये हैं। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1604 के अंदर लिखी गई थी। डी सेपियंटिया वेटरम 1609 के अंदर लिखा गया था। नोवम ऑर्गनम 1620 के अंदर लिखी गई थी लैटिन के अंदर। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी 7 1622 के अंदर लिखी गई थी। एपोथेमेथेम्स 1625 के अंदर। द न्यू अटलांटिक्स अनफिनिश्ड थी ये। साल्वा एंड स्लीवरम्स एग्जिस्ट 3 एडिशंस 1599 के अंदर। बैकन कैसे हैं ऑफ ट्रेवल ऑफ स्टडी, ठीक है। ऑफ ट्रेवल इन द यंगर शॉर्ट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन एल्डरी ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरा था ऑफ स्टडी सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट फॉर एबिलिटी, ठीक है ना। Some books are to be tasted, others be swallowed, and some few to be chewed and digested. Reading make the full man's conference a ready man, and writing an exact man. Stories make man wise, poet witty, and mathematics subtle, natural philosophy, deep moral, grave logic, and rhetoric. Able to contend of marriage, अगला है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। ये सिंगल मैरिज और सिंगल लाइफ के फायदे और नुकसान बता दिए, ठीक है ना। अगला ऐसे हैं ऑफ ट्रूथ, अगला ऐसे हैं ऑफ रिवेंज, ऑफ लव, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ डेथ, ठीक है ना। और ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ प्रेज, ऑफ बोल्डनेस, ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। ब्यूटी इज लाइक ए रिच स्टोन बेस्ट प्लान सेट, ठीक है ना। ऑफ बिल्डिंग, हाउसेज आर बिल्ट टू लिव इन नॉट टू लुक ऑन। जैकोबन एज के जैकोबन पीरियड है ना, उसके राइटर है कुछ। जॉन डन इज द अनडिस्प्यूटेड leader of metaphysical school of poetry. He made startling innovations in the matter and form of poetry, which remained dominant factors in his art. Versifications, his excessive use of conceit, far-fetched image, and hyperbole coupled with subtleties made his poetry obscure. Donne is universally acclaimed as one of the greatest poet of love. He extremely charming. It will focus earthly love, spiritual love के बारे में, ठीक है ना। इस पोएम उसकी पोएम से जॉन डन ना, इसकी प्रमुख पोएम थी द गुड मरो सॉन्ग, द सनी राइजिंग, कैनोनाइजेशंस, द अपार्सन्स, एवेलिडेक्शंस, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, सोनेट, ला कोरोना, holy sonnets, death be not proud, and anniversaries, the anniversaries, the exactacy, the litany, the lamentation of Jeremy. Ben Jonson है अगला poet. Johnson was a great dramatist and poet who is known to be the most distinguished rival to Shakespeare. He led a stormy life in the period of ruthless kings and had to go with the British army to fight Spaniards. He killed a sword dual turns. Ben Jonson था ये। Ben Jonson के सेटायर थे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है ना। और सेंथियास रिवेल्स पोएटेस्टर, ये सेटायर है बेन जॉनसन की। कॉमेडी थी इसकी वेलबॉर्न ओलबॉर्न, और इसका सब टाइटल था द फॉक्स। 1605 के अंदर लिखी गई थी, ठीक है ना। अगली
अगली कॉमेडी थी द अल्केमिस्ट, 1610 के अंदर लिखी गई थी, ठीक है ना। और तीसरी कॉमेडी थी इसकी एपिसियन, इसका सब टाइटल था द साइलेंट वुमन, द साइलेंट वुमन, ठीक है ना। और ट्रेजेडी थी इसकी सेजनस कैटेलाइन, ठीक है ना। ट्रेवलॉग था फुट पिलग्रिम्स, अनफिनिश्ड वर्क द सेट्स अबर्ड, मास्क था इसका द सत्या, द पेनेट्स, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, द मास्क ऑफ बेटी, द मास्क ऑफ क्वींस, ठीक है ना। मेटाफिजिकल पोएट थे जॉन डन, हैरिक, थॉमस कैर्यू, रिचर्ड क्रेसो, हेनरी वेग्यूम, जॉर्ज हर्बर्ट, लॉर्ड हर्बर्ट, ठीक है ना। ये मेटाफिजिकल पोएट थे। अगला है जॉन मिल्टन। Milton was a poet as well as a prose writer. He was born in London on 9th December 1608. His grandfather was an ardent Roman Catholic who disinherited his sons, the poet's fathers, for turning his Protestant. The poet's father settled down in London and gradually established himself as a scrivener, स्टेनर्स एंड मनीलैंडर। मिल्टन वाज सेंट टू एसटी पॉल स्कूल 1620 के अंदर फॉर फर्स्ट पेज ऑफ हिज एजुकेशन वेयर ही स्टडी ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड हेब्रू। His headmaster Alexander Gills, an eminent Scotsman, instilled in Milton's a special foundation for history. वर्क्स हैं इसके Milton's literary and intellectual life fall into three periods which enumerated below. यानी कि इसके पीरियड को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट पेज 1608 से 1638 के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर लिखा गया था ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। दूसरा है सोनेट्स टू द नाइटिंगेल, ठीक है ना, टू द नाइटिंगेल। ये तो हैं जॉन मिल्टन का। और ऑड टू द नाइटिंगेल, ऑड टू नाइटिंगेल किड्स का है, ठीक है ना। ऑड टू नाइटिंगेल ये किड्स का है, जॉन किड्स का। दूसरा सोनेट है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। और अगला है एल एलिग्रो एल पेंसिरो, ठीक है ना। इस एल एलिग्रो तो लिखी गई थी 1633 के अंदर, एल पेंसिरो लिखी गई थी 1633 के अंदर। एल एलिग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैंस और एल पेंसिरो सैड मैन, ठीक है ना। आर्केडिया ए मास्क था ये, कॉमर्स ए मास्क था, ए भी कॉमर्स भी, ठीक है ना। लिसिडस एन एलिजी थी अभी। थर्ड फेज था इसका दिस इज द पीरियड ऑफ cumulations ऑफ पोइट्स लिटरेरी टैलेंट एंड पार्टिकल्स द वर्क वर्ज डिवाइड। ये मतलब है ना थर्ड पेज के अंदर है ना, इसने महत्वपूर्ण रचना की थी पैराडाइज लॉस्ट, जो 12 बुक्स थी कुल मिलाकर, 12 बुक्सों में थी ये रचना, ठीक है ना। पैराडाइज लॉस्ट 1667 के अंदर लिखा गया था इसको। एक क्रिश्चियन एपिक था ये, ठीक है ना। और अगली रचना है पैराडाइज रीगेंड 1671 के अंदर लिखा था ये, ठीक है ना। सैमसॉन अगोनिस्टिक ये 1671 के अंदर ए पोएटिक प्ले था, ठीक है ना। और लास्ट था इसका ये पैराडाइज लॉस्ट। फर्स्ट एडिशन में तो इसने है ना एक क्रिश्चियन एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है ना। फर्स्ट एडिशन कंसिस्ट 10 बुक अपियर्ड इन 1667 के अंदर लिखी गई थी 16 बुक्स इस पर पैराडाइज लॉस्ट पर। बाद में सेकंड एडिशन आया, उसके अंदर 12 बुक्स हो गई थी, 1674 के अंदर आया था, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर है ना ये इवन इड हेवन के अंदर इडन गार्डन और हेल, ठीक है ना। ये एक्शंस टेक प्लेस हेवन के अंदर ये घटित होता है। इडन गार्डन हेल एंड द वर्ल्ड इज देन आर नॉट द सिटीज द अबाउट द फॉरेस्ट टचेस डाउन, ठीक है ना। बुक फर्स्ट के अंदर है ना इसकी पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट बुक है ना, जिसके अंदर फॉलन एंजल्स मतलब ये एंजल्स है ना, एंजल्स देवदूतों को, एंजल्स को ईश्वर है ना जो हेल के अंदर गिरा देता है, ठीक है। सेटन की स्पीच है बुक फर्स्ट और सेकंड के अंदर, ठीक है ना। और सेटन है ना जो ईडन गार्डन में पहुंचता है ना, तब उनको गिरा दिया जाता है यहाँ पे हेल के अंदर। तो वह बदला लेता है, बदला लेने के लिए आता है ना ईडन गार्डन के अंदर कि है ना ईश्वर ने हमें यहाँ पे हेल में फेंक दिया है, इसलिए हम उसकी फेमस उसकी है ना प्रिय वस्तुओं पर अटैक करेंगे। तो वह ईडन गार्डन के अंदर आ जाता है ये,
शैतान, ठीक है ना, इसके एडम और ईव के पास आ जाता है ये, ठीक है ना। एडम रिसेप्शंस ऑफ राफेलेटिक बुक, राफेल बुक 5, एडम का रिसेप्शंस और राफेल्स बुक 5 के अंदर वर्णित है। हेयर मिल्टन मेंशन्ड ईव्स नेगनेस, मिल्टन ने ईव नग्नता का वर्णन किया है, ईव की नग्नता का वर्णन किया है, ठीक है ना। राफेल अकाउंट ऑफ वार, और इस राफेल के युद्ध का वर्णन किया गया है बुक 5 से 6। राफेल टोल्ड इस ऑन एक्सपीरियंस टू एडम बुक 8 में, ठीक है ना। बुक 9 में किया गया है वन ऑफ द बेस्ट वंस, ये सबसे वो सारों में से बेस्ट थी ये किताब, ठीक है ना। शैतान लेज बिसाइड्स यूज ईयर इन द ग्यूज ऑफ ए टॉड कनिंग सरपेंट इन्फोर्स्ड है टू ईट द फ्रूट, यानी कि इसके अंदर है ना शैतान है ना ईव के पास में आता है और उसे बोलता है कि है ना ये फ्रूट बहुत अच्छा है, इसको मतलब फ्रूट खाने के लिए बाद इसको ललायित करता है ईव को, ठीक है ना, उसके ऐसा बनकर जाता है ना। तो फाइनल पार्ट शोज माइकल डिस्पेलिंग द फ्रैक्चर ऑफ वर्ड्स, कैन्स फर्स्ट मर्डर ऑफ द वर्ड्स फ्यूरियस फ्लड, शैतान्स मार्शल्स आर बेल्जेबब, बेलियल एलमेनन मालोच, ये शैतान के पास के अदर साथी थे इसके, बेल्जेबब, बेलियन, मेमन, मेलोच, ठीक है ना। माइकल डिफीट्स शैतान सिंगल्स handedly with help of sword gifted by God. Shaitan and his friends were expelled from heaven. The event is known as Dartus and sent to Pandemonium, capital of hell, where they were tortured, जिसको वहाँ पे टॉर्च किया जाता है। शैतान uttered it is better to regain in hell than to serve in heaven. Death is the son of Satan. डेथ शैतान का बेटा है और सिन इसकी डॉटर है, ठीक ना। फर्स्ट वुमेन्स क्रिएटेड बाय गॉड, एडम गॉड के द्वारा एडम का फर्स्ट क्रिएशन किया जाता है मानव के रूप में। ही वाज द मेड ऑफ एडम रिब्स, यानी कि एडम की रिब्स को चीर कर निकाला जाता है, एडम की रिब्स से बनाई जाती है ईव को, ठीक है ना। Eden garden with all facilities allotted to Adam and Eve, the mind is its own palace and it in itself can make a heavens of hell, a hell of heavens, what hath the night to with the sleep. यानी कि लास्ट के अंदर क्या है, ये सरपेंट बनकर आता है ना, सरपेंट सांप बनकर आता है शैतान इसके ईव के पास में, तो ईव से बोलता है कि ये फल है ना, इस फ्रूट को उस वो है ना ये फॉरगॉटन फ्रूट है ना, वो उसको खाने के लिए बाध्य करता है, तो ये इसके बहकावे में आ जाती है, शैतान के बहकावे में आ जाती है ईव और उस फल को खा लेती हैं। और जब वो है ना उसको खा लेती है ना फल को, तो वो देखता है, एडम आता है तो वो भी देखता है तो वो भी खा लेता है। तो ये क्या है, यहाँ पे आने के बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, फिर बाद में उनको शर्म महसूस होने लगती है और इस तरह वो मतलब इंटरकोर्स करने लग जाते हैं। फिर बाद में ईश्वर आता है जो उनको है ना उनको धरती के ऊपर फेंक देता है बात के अंदर कि आपको है ना दुख झेलना पड़ेगा। ये पुरुष तो है ना पूरे जीवन ही कमाई में लगा रहेगा और ये औरत को दर्द सहन करना पड़ेगा, बच्चा पैदा करने पड़ेगा, ऐसे खा के और इनको धरती के अंदर भेज देता है एडम ईव को ईश्वर, ठीक है ना। वाट हेथ नाइट टू डू विद स्लीप, यानी कि वे हाथ में हाथ रखकर वहाँ से लौट आते हैं, ठीक है ना। पैराडाइज रीगेंड 1671 के अंदर। थीम टेम्पटेशंस ऑफ क्रिस्ट, पैराडाइज रीगेंड। थीम टेम्पटेशंस ऑफ क्रिस्ट, रियल फॉल, क्रिस्ट वर्किंग फॉर चार्जे विदाउट फूड एंड वाटर्स, मेट सेटन्स एंड एरोजमेंट्स, ये पैराडाइज रीगेंड लिखा था 1671 के अंदर। इसके आगे हैं सैमसन अगोनिस्टी। सैमसन अगोनिस्ट, ठीक है ना।